सीटेट की हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। सीटेट की मैथमेटिक्स में आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लगभग हमने देखा है कि कोई भी साल ऐसा नहीं रहा है कि जब इससे संबंधित कोई सवाल नहीं आया हो। एक तो कभी कभी पूछता है कि किसी संख्या की गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए, या कभी कभी पूछता है कि गुणनखंडों का कुल योगफल बताइए। और ये दोनों प्रकार के सवाल मैंने देखा है कि प्रत्येक वर्ष लगभग सीटेट की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आज इन पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे बहुत आसानी से हम इनको हल करें। चलिए, तो हमारा जो मुख्य बिंदु है वो दो है। एक, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी ये कैसे ज्ञात करें, और दूसरा जो है गुणनखंडों का योगफल कैसे ज्ञात करें। ठीक, अब देखिए, कोई भी संख्या है उसके हमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है और उसके गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। कल इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर है। गुणनखंड में वह सभी संख्याएं आ जाती हैं जिन संख्याओं से दी गई संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाती है। एक बार उसको हम रिवाइज कर लें जरा सा। आप देखिए जरा, 36 ले लीजिए। तो 36 के गुणनखंड जब हम निकालेंगे, 36 के गुणनखंड, तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है जरा इसको समझिए आप। गुणनखंड का मतलब वह सभी संख्याएं जो 36 को पूर्णतया विभाजित कर दे। कौन कौन सी संख्या विभाजित कर देंगी? 1 विभाजित कर देगा, 2 से भी 36 विभाजित हो जाएगा, 3 से भी 36 विभाजित हो जाएगा, 4 से 36 विभाजित हो जाएगा, 6 से 36 विभाजित हो जाएगा, 9 से 36 विभाजित हो जाएगा, 12 से 36 विभाजित हो जाएगा, 18 से 36 विभाजित हो जाएगा और 36 से विभाजित हो जाएगा। तो कभी गुणनखंड लिखते समय ना तो 1 को आप भूलें और ना आखिरी स्वयं संख्या भूलें। अब इसके पश्चात जरा देखिए, ये हम कहते हैं इसको गुणनखंड। अगर इसी 36 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हो, अभाज्य गुणनखंड निकालने हो तो 2 से आपको डिवाइड करेंगे अभाज्य संख्याओं से, 18 हो गया। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 9 हो गया। फिर 3 से विभाजित करेंगे, 3 त्रिका 9 हो गया। फिर 3 से विभाजित करेंगे, 3 एकम 3 हो गया। यानी तब तक विभाजित करेंगे जब तक 1 ना आ जाए। अब देखिए जरा, गुणनखंड हम कैसे लिखेंगे? तो 36 का बराबर कितना आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब यहां पर देख लीजिएगा, पावर में लिख लीजिए इसको आप। 2 की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और 3 की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये जो हमारी ये गुणनखंड है ये अभाज्य गुणनखंड है। इसको हमें अंतर समझना होगा। तो जब भी हम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड की मदद से निकालेंगे। एक देखिए, अब मान लीजिए कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, ये हमने नहीं किया है, हम इसको देख रहे हैं और इससे पता करेंगे कि 36 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो यहां पर देखिए जरा, गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए, जो घात है यहां, जैसे घात कितनी है? 2 की, तो 2 की घात 2 है, तो घात को आप सर्किल कर लीजिए, यानी घात 2 हो जाता है। और यहां पर भी घात कितनी है? 2। बस अलग अलग संख्याएं हों, इनको एक एक बढ़ा लीजिए, यानी 2 का मतलब 3 और इस 2 का मतलब भी 3। तो गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो होगी 3 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 9। अब हम गिन लेते हैं इसके गुणनखंड। देख लीजिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमने जितने गुणनखंड ऊपर लिखे थे वो बिल्कुल सही हैं, एग्जैक्ट हैं, कहीं कोई गलती नहीं है। अब देखिएगा, कभी कभी क्या पूछता है कि गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछता है, गुणनखंड का योगफल पूछता है। तो देखिए, योगफल कैसे निकालेंगे हम? अगर पूछ लिया कि गुणनखंडों का योगफल बताइए, तो अभी पता है ना किस संख्या का निकालना है? 36 का निकालना है। तो गुणनखंडों का अगर हमें योगफल निकालना है तो योगफल के लिए देखिएगा, जो 2 की घात 2 है और 3 की घात 2 है, इन्हीं को आपको समझना है। तो हमने आपको यहां बताया था कि एक घात आप बढ़ा लेंगे, वही काम यहां भी करेंगे। यानी 2 की घात आप लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे? 2 की घात 3 लिखें। क्यों? क्योंकि 2 की घात 2 लिखा था, अब हम लिखेंगे 2 की घात 3। इसमें से एक हम घटा देंगे। ठीक, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब हमने घात में एक जोड़ा है तो हमें यहाँ एक घटाना है। नीचे क्या करेंगे? जो संख्या है, जो फैक्टर है वो लिखेंगे, उसमें से एक घटा देंगे, गुणे लगा देंगे। अब जरा देखिए, 3, तो 3 की घात कितना लिखा है? 2 लिखा है, तो कितना हम लिखेंगे? 3 की घात 3 लिखेंगे।
-1 लगाएंगे और बटे 3 में से 1 घटा देंगे। अब जरा इसको देखिए दोबारा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 3 हो जाएगा 8, 8 में से 1 घटेगा 7 और 7 बटे 1 हो जाएगा, यानी 7 ही हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 में से 1 घटेगा 26 और 26 बटे 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 13। तो टोटल आ जाएगा 13 सते 91, यानी 36 के सभी गुणनखंडों को अगर हम जोड़ें तो हमारा योगफल कितना आएगा, 91 आएगा। अब हम जोड़ के यहाँ देख लेते हैं, आप देख लीजिए जरा, 2 और 1 3, 3 3 6, 4 10, 6 16, 9 25, 25 12 37, 37 और 8 45, 10 55 और 55 और 36 91। अगर आपको डाउट है तो आप घर पर जो है अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जोड़ करके देख लीजिए। तो ये तरीका है गुणनखंडों की संख्या निकालने का और योगफल निकालने का। मैं आपके सामने 5 सवाल यहाँ आपको लगा के बताऊंगा और उन 5 सवाल को लगाने के बाद आप सीख जाएंगे। फिर भी आप 2-4 संख्याएं लेकर के आप प्रैक्टिस करें, चेक भी कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो हमारा है, जिसको हम दूसरा सवाल कह सकते हैं, वो है कि 42 के गुणनखंड निकालने हैं हमें। 42 के गुणनखंड निकालने हैं। तो 42 के सिर्फ गुणनखंड ही नहीं निकालने हैं, 42 के गुणनखंडों की हमें क्या क्या निकालनी है। एक तो संख्या निकालनी है, कुल कितनी संख्या है, और उन गुणनखंडों की कुल संख्याओं का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। ठीक, अब इसको हम चेक नहीं करेंगे, इस बार क्या करेंगे, हमारा जो तरीका होगा वो हम पहले क्या करेंगे कि इस 42 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। चलिए समझिए, 42 का अभाज्य गुणनखंड जरा ज्ञात कर लीजिए। अभाज्य संख्या से डिवाइड करिए इसको, 2 से 21 हो जाएगा, फिर 3 से हम डिवाइड करेंगे 7, फिर 7 एकम 7, यानी क्या आया, 2 गुणे 3 गुणे 7, एक बार ही आया है। तो इसका मतलब यहाँ पर घात कितनी है, 1 है, यहाँ घात कितनी 1 है, यहाँ घात कितनी है 1 है। तो अब यहाँ देख लीजिए, अगर हमें निकालना है गुणनखंडों की संख्या, यहाँ देख लीजिएगा हम निकाल रहे हैं गुणनखंडों की संख्या कि गुणनखंड होंगे कितने। तो गुणनखंड होंगे कितने, इसके लिए हमने आपको बताया है कि जो घात आएगी उसको एक एक बढ़ा के गुणा करेंगे। तो 1 की जगह पर 2 गुणे, फिर इसमें 1 की जगह पर 2, फिर इसमें 1 की जगह पर 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी टोटल गुणनखंड 42 के अगर आप याद करेंगे तो कुल गुणनखंडों की संख्या आएगी 8। अब देखिए, अगर हमें गुणनखंडों का योगफल निकालना है, योगफल जरा देखिए कैसे निकालेंगे। तो 2 की घात 1 लिखा है ना, तो 2 की घात आप क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए, -1 लगा दीजिए, नीचे 2 - 1, यानी जो गुणनखंड है उसमें से 1 घटा देंगे। दूसरे को देखिए, 3 की घात 1 लिखा है ना, तो 3 की घात 2 कर दीजिए, 1 घटा दीजिए, नीचे 3 - 1 कर दीजिए। दूसरे में देखिए 7 की घात 2 कर दीजिए, 1 घटा दीजिए और 7 में से 1 कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटा कितना होगा 3, और नीचे बटा 1 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 त्रिका 9, 9 में से 1 घटेगा 8, 8 बटा 2 हो जाएगा। 7 सता 49, 49 में 1 घटेगा 48, 48 बटे 6 हो जाएगा। अब काट लीजिए जरा, 6 8 48, 2 चौक 8 और कुछ नहीं कटेगा, तो 3 चौक 12, 12 8 96, यानी कि 42 के गुणनखंडों का जो योगफल होगा वो कितना होगा, 96 होगा। अब मन में एक डाउट होगा कि हाँ निकालें तो ना आए, तो उसको आप चेक भी कर सकते हैं। चेक करते हैं हम, जरा इसको देखते हैं कि जो 42 के गुणनखंडों की संख्या और योगफल क्या इतना ही आता है, इसके बाद किसी सवाल में चेक नहीं करेंगे। देखिए 42 के गुणनखंड देखिए क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 3 से कट जाएगा, 14 तियाँ 42, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 सते 42, 6 के बाद किससे कटेगा ये, फिर 14 से कट जाएगा, 14 तियाँ 42, सॉरी 7 से नहीं, 7 नहीं लिखा, 7 से कट जाएगा, 7 छंग 42, फिर 14 तियाँ 42, फिर 21 दूना 42 और फिर 42 एकम 42। गिन लीजिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। अब ये 8 हमारा आया है यहाँ पर। अब देखिए गुणनखंडों का योगफल अगर हम निकालें तो 42 और 21, जो 40 20 60 63, 4 67 और 10 77 और 7 84, 6 90, 3 93, 2 95 और 1
96। यानी योगफल निकालना हो चाहे गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, ये तरीका हमारा परफेक्ट है, इससे हम निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी पैटर्न का सॉल्व करते हैं। अगला सवाल हम सॉल्व करते हैं, तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में हम देखेंगे 96 संख्या ले रहे हैं 96। इसकी हम दो कैलकुलेशंस करेंगे, एक तो गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे और दूसरा गुणनखंड का योगफल निकालेंगे। तो हमें क्या चाहिए यहाँ, एक तो संख्या चाहिए कि गुणनखंड कितने होंगे और दूसरा उन गुणनखंडों का योगफल कितना आएगा, इसको हमें निकालना है। ठीक, सवाल आपसे कोई एक ही पूछेगा, चाहे संख्या पूछेगा चाहे योगफल पूछेगा, या किसी सवाल में दोनों भी पूछ ले तो आप लगाना जानेंगे। पहला काम क्या करेंगे, पहला कार्य हमें करना है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो यहीं से अभाज्य गुणनखंड निकालना स्टार्ट कर दीजिए। 2 से काटिए 48, पुनः 2 से काटिए 24, पुनः 2 से काटिए 12, पुनः 2 से काटिए 6, पुनः 2 से काटिए 3 और फिर 3 से काटिए 3 एकम 3। अब हमें अभाज्य गुणनखंड मिल गए। तो अभाज्य गुणनखंड जरा देखिए क्या क्या बना। 96 बराबर 2 की घात कितनी बार 2 है, आप देख लें, 5 बार 2 है, गुणित 3। तो 2 5 बार है, इसलिए 2 पर घात कितना लगेगा 5, और 3 एक ही बार है तो 3 पर घात कितनी लगेगी 1। अब मैंने आपको बताया है कि 5 अगर हमें क्या निकालना है, संख्या निकालनी, गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो संख्या कैसे निकलेगी, संख्या निकालने के लिए इस 5 घात को हम 6 घात मानेंगे, गुणे 1 को हम 2 कहेंगे, यानी 6 दूनी 12। इसका तात्पर्य ये हुआ कि 96 के कुल गुणनखंडों की संख्या आएगी 12। 12 गुणनखंड कुल होंगे। अब हमें 12 निकालने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, हम योगफल डायरेक्ट निकालेंगे। तो योगफल का जरा सूत्र आप देखिए। सूत्र से थोड़ा कुछ लोग घबराते हैं, इसीलिए मैंने सूत्र आपको नहीं बताया है। सूत्र ना याद करिए, ऐसे ही आप 4-5 सवाल 10 सवाल लगा लीजिए, आपको रट जाएगा। देखिए 2 की घात कितनी लिख देंगे, 6 लिख देंगे, माइनस क्या कर देंगे 1 लिख देंगे, बटे 2 माइनस 1, गुणे लगा दीजिए। 3 की घात 1 लिखा है ना, 1 घात बढ़ा दीजिए, यानी 3 की घात 2 लिख दीजिए, माइनस 1 लगा दीजिए, बटे 3 में से 1 लिख दीजिए, घटा दीजिए। अब देखिए जरा सॉल्व करेंगे इसको। 2 की घात 6, 2 की घात 6 कितना होगा, 2 की घात 6 होगा आपका 64। गुणा करके आप देख लीजिएगा, 64 माइनस 1 बटे 1 हो जाएगा, गुणे 3 त्रिका 9 में से 1 घटेगा 8 और नीचे होगा 2। तो 2 से 8 कट जाएगा 4। अब यहाँ देखिए 63 गुणे 4, 63 गुणे 4 है तो कितना हो गया 252। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि गुणनखंडों का योगफल कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा। तो गुणनखंडों का योगफल 252 हुआ और गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई 12 हुई कुल। अब इसके बाद हम चौथा सवाल देखते हैं। तो चौथा सवाल थोड़ा बड़ी संख्या लेते हैं 210। तो 210 में भी हम वही काम करेंगे, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे और गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करेंगे। यानी गुणनखंड इनके कुल कितने होंगे ये ज्ञात करेंगे और उनको अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा ये ज्ञात करेंगे। 2 चीज़ें हमें ज्ञात करनी है, सवाल चाहे जो आए तो हम तैयार रहें। अब जरा देखिए आप क्या करेंगे, पहले हम अभाज्य गुणनखंड इनका निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जरा समझिएगा। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको पता है तरीका, 2 से आप भाग करिए 105, फिर 5 1 6 3 से कट जाएगा ये 35, फिर 5 से कट जाएगा 5 7 35, 7 एकम 7, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, घात 1 घात 1 घात 1 घात 1। ठीक, अब हमें संख्या निकालनी है, गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि 1 का 2 कहेंगे, यहाँ भी 2 कहेंगे, यहाँ भी 2 कहेंगे, यहाँ भी 2 कहेंगे, एक एक बढ़ा के। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी संख्या जो हमारी होगी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब हमें योगफल निकालना है कि गुणनखंडों का योगफल कितना आएगा। योगफल को जरा ठीक से आप समझिएगा कैसे निकालेंगे। देखिए जरा, बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए मैं कई सवाल लगवा दे रहा हूँ कि आपके सवाल अगर कोई एक आध में ना समझ में आए तो आपके दिमाग में बैठ जाए चीज़ें। देखिए 2 की घात कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, माइनस 1 कर दीजिए, बटे 2 माइनस 1 कर दीजिए, गुणे लगा दीजिए। 3 की घात क्या लिखिए, 2 लिखिए, माइनस 1 करिए और 3 में से 1 घटा दीजिए, गुणे लगाइए। 5 की घात कितना लिखेंगे, 2, चूंकि 1 है, बटे
5 में से 1 गुणे 7 की घात 2 लिखेंगे, 1 घटाएंगे, 7 में से 1 घटाएंगे, इसी को हल कर लेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटा 3, 3/1 गुणे 3 त्रिका 9, 9 में से 1 घटा 8, 8/2 गुणे 25, 25 में से 1 घटा 24, 24/4 7 7 49, 49 में से 1 घटा 48, 48/6। देखिए 6 8 48, 4 6 24, 2 चौक 8, क्या आया 3 चौक 12, 12 6 72 और 72 अट्ठे 72 अट्ठे आप देख लीजिए 576 होगा। 72 अट्ठे 576। तो 576 जो आया ये गुणनखंडों का योगफल आया। तो अगर योगफल आपसे पूछा जाता तो आपका उत्तर होता 576 और अगर संख्या पूछा जाता तो संख्या होता 16। चलिए 5वां सवाल देख लीजिए। 5वें सवाल में हम 48 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे और इन्हीं का योगफल ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी ये ज्ञात करेंगे और योगफल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, पहले 48 का हमें करना है अभाज्य गुणनखंड। 2 से हम काटेंगे 24 हो जाएगा, फिर 2 से विभाजित करेंगे 12 हो जाएगा, फिर 2 से विभाजित करेंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से विभाजित करेंगे 3 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। अब जरा देखिए क्या आया, 2 कितनी बार आया, 4 बार आया है 2 और इसके बाद आया 3। अब देखिए 2 की घात हो गई 4 और 3 की घात कितना हो गया, 1 हो गया। अब जब हमें ये रॉ मटेरियल मिल जाएगा तो इसी से हम संख्या भी निकाल लेंगे और योगफल भी निकाल लेंगे। इस 4 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे और इस 1 को यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यानी इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। गुणनखंडों की संख्या हमें पता चल गई। अब हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। गुणनखंडों का योगफल कैसे निकलेगा ये आप जान गए हैं अब तक। योगफल निकालने के लिए देखिए जरा, योगफल बराबर 2 की घात 4 लिखा है, आप क्या लिखेंगे, 2 की घात 5, 1 घटाएंगे माइनस में बटे 2 माइनस 1 गुणे 3 की घात 2 लिखेंगे, माइनस 1 लिखेंगे, नीचे 3 माइनस 1 लिखेंगे। अब देखिए 2 की घात 5, तो 2 की घात 5 आएगा आपका 32, तो 32 में से 1 घटा देंगे बटे 1 लिख देंगे। इधर क्या करेंगे, 9 में से 1 घटाएंगे बटे 2 लिखेंगे। 32 से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 31 और इधर देखिए 8, 8/2, 2 चौक 8। टोटल क्या होगा, 31 गुणे 4, 31 गुणे 4 आप गुणा कर लीजिए तो 4 एकम 4 और 4 तियां 12, यानी जो योगफल होगा वो योगफल कितना आएगा, 124 आएगा। इस तरह हमने जो है 5 सवाल लगाए जिसमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना था और गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना था। और किसकी मदद लिया हमने, अभाज्य गुणनखंडों की मदद से सारे सवाल हल किए। तो आप क्या करें कि 2-4 सवाल और प्रैक्टिस करें और उसके बाद आप रियली में गुणनखंड लिख करके और जोड़ करके भी देखिए, मैच करिए कि हाँ हमारा उत्तर सही है या नहीं सही है। और इस तरह का अगर आप सवाल एक हल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जानिए कि सीटेट की परीक्षा में 1 नंबर आपका पक्का हो गया यहाँ से। और मुश्किल से या जान लीजिए 10 मिनट का भी काम नहीं है, तो आप इसको हल कर लीजिए।